हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज हिंदी टीवी चैनल के अंदर। और हम लोग इसमें लेकर आए हैं बहुत ही एक अद्भुत घटना। तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं इस घटना के बारे में। दोस्तों, ये घटना घटित हुई है मिस्र के अंदर, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं। और यहाँ मिला है दोस्तों 4500 साल पुराना खजाने से भरा हुआ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर मिला है इजिप्ट के अंदर, जिसकी राजधानी है कायरो। और हम इसको पिरामिडों का शहर के नाम से भी जानते हैं, ममी के शहर के नाम से भी जानते हैं। ये अद्भुत घटना घटी है मिस्र में, जहां 4500 साल पुराना ये अद्भुत मंदिर, खजाने से भरा हुआ मंदिर मिला है दोस्तों। इसे माना जा रहा है कि ये सूर्य के खोए हुए 4 मंदिरों में से एक है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, ऐसे मंदिर, सूर्य मंदिर भारत में भी मौजूद है। जैसे कोकार्ण में सूर्यदेव मंदिर मौजूद है, देव में सूर्यदेव कोकार्णपुरी में, मुघेरा गुजरात में, और कश्मीर में भी दोस्तों सूर्य मंदिर मौजूद है। और ऐसा ही ऐतिहासिक मंदिर 4500 साल पुराना ये मंदिर मिस्र में मिला है दोस्तों, जिसे 5वें राजवंश के खोए हुए सूर्य मंदिरों में से एक माना जा रहा है। अगर इतिहासकारों की माने तो दोस्तों, ये मंदिर खजाने से भरा हुआ हो सकता है। और ऐसे मंदिरों में खजाना छुपे होने की आशंका बहुत होती है। और इस मंदिर को खोदने पर दोस्तों बहुत अद्भुत और विचित्र चीज़ें मिली हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए तो मिस्र की धरती में कई राज हज़ारों सालों से दफन हैं। एक बार इजिप्ट की साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से ज़्यादा ममी मिली थी, जो इंसानों की नहीं मगरमच्छ की थी। और दोस्तों, उन मगरमच्छों की मम्मी पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट परेशान हो गए। दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले जब लोग इजिप्ट में मर जाया करते थे, तो उन्हें केमिकल लगा कर रख दिया जाता था, जिससे उनकी बॉडी सड़ ना जाए और ख़राब ना हो जाए, और उन्हें ज़मीन या टॉम या पिरामिड के अंदर रख दिया जाता था। वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट से बहुत सारी ममीज़ मिल चुकी हैं, लेकिन आज हम जिन ममीज़ के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को भी हैरान कर दिया था। दोस्तों, पहले नंबर पर आती है लेडी राय। एंसेंट इजिप्ट में एक ऐसी ममी खोजी गई, एक ऐसी महिला की ममीज़ को खोजा गया, जिसे आज लेडी राय के नाम दिया गया। आज से तकरीबन 150 साल पहले इजिप्ट के थाइवेन टॉम एरिया में ये ममी मिली थी, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरानी में डाल दिया था। रिसर्च के बाद पता चला कि ये ममी 3550 साल पुरानी है। लेडी राय करीब 35 साल की उम्र में मर गई थी। माना जाता है कि ये किसी प्राचीन रानी की नर्स या नौकरानी थी। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को जो चौंकाने वाला तथ्य मिला था, उसमें लेडी राय के बाल, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को जिस बात ने चौंका दिया था, वो थे लेडी राय के बाल। इतने साल पुरानी ममी के बाल इतने साल बाद भी सुरक्षित थे। उस ममी में ये कुछ बाल तो ऐसे थे कि मानो अभी उगे हों, और उस ममी के बाल जैसे बने हुए थे। ढूंढने के बाद उन्हें वैसा का वैसा ही पाया गया। दोस्तों, एक चौंकाने वाली ममी पाई गई थी थाइवेन टॉम एरिया में। दोस्तों, अगर दूसरी ममी की बात की जाए तो वो थी रामीस सेकंड की ममी। रामीस सेकंड मिस्र का सबसे नामचीन लीडर था। इजिप्ट रामीस सेकंड ने बहुत लंबे समय तक अपनी राजगद्दी संभाले रखी, और जब ये मरा तब उसकी एज थी 90 साल। रामीस सेकंड की ममी के छोटे से गांव सकारा से ढूंढा गया। ये वो जगह थी जहां एंसेंट किंग, क्वीन और अपर क्लास लोगों को दफनाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार रामीस सेकंड जैसे अपने दौर में ताकतवर हुआ करता था, उसकी ममी ऐसी ही दिख रही थी। डीएनए और रिसर्च के बाद पता चला रामीस सेकंड 150 बच्चों का बाप था। 1974 में ये नोटिस किया गया कि रामीस सेकंड की ममी गल और ख़राब हो रही है।
इसलिए ये फैसला लिया गया कि उसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाए, जहां उसकी मम्मी का ट्रीटमेंट हो सके। मगर इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे ज़िंदा हो या मरा, उसको पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इसलिए इजिप्ट ने रामेस सेकंड का पासपोर्ट इशू किया। इसमें उसको किंग का दर्जा दिया गया। दोस्तों, दुनिया का ये पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। जब ये मम्मी पेरिस पहुंची तो उसका सम्मान बिल्कुल किंग की तरह किया गया था। दोस्तों, अगर तीसरी और सबसे प्राचीन ममीज़ की ज़िक्र किया जाए तो वो थी तुतनखामून की ममी। जब इस ममी को देखा गया तो सबके होश उड़ गए। सभी आर्कियोलॉजिस्ट हैरानी में पड़ गए। दोस्तों, ममी 20 फीट नीचे दफन थी। तुतनखामून एंसेंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था, जिसे 9 साल की उम्र में ही सारी पावर्स मिल गई थी। इसकी ममी 1992 में किंग्स वैली में मिली थी, जहां ममीज़ के साथ साथ बेशुमार ख़जाना भी दफन था। इसी वजह से तुतनखामून की ममी ने पूरी दुनिया के होश उड़ा डाले। बस सिर्फ 19 साल की उम्र में मर जाने वाले इस किंग के टॉम की माना जाए तो इसके अंदर भूत और पिशाच का वास माना जाता था, जो इस ममी और ख़जाने को बचा रहे थे। लेकिन लॉर्ड कैरन ट्रोवन वो शख्स था जिसने तुतनखामून की टॉम को खोजने के लिए फंडिंग दी थी। और कुछ समय बाद लॉर्ड कैरन आरोन मच्छर के काटने से मर गया था। दोस्तों, चौथी और सबसे बड़ी खोज थी क्रोकोडाइल ममी। इजिप्ट के एंसेंट शहर अल बरिज़ात में आर्कियोलॉजिस्ट टीम को इस जगह से इंसानों की नहीं बल्कि पूरे 100 क्रोकोडाइल ममी मिली थी। हज़ारों साल पुराने क्रोकोडाइल, जिनको बहुत अच्छे तरह से प्रिजर्व किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सोच रहे थे कि आखिर इंसानों की जगह इन मगरमच्छों को प्रिजर्व क्यों किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को क्रोकोडाइल के कफन पर कुछ ऐसा लिखा मिला जिससे उनके होश उड़ गए। माना जाए तो प्राचीन मिस्र के अंदर क्रोकोडाइल को खुदा मानते थे और उनको ताकत का सिंबल मानते थे वहाँ के लोग। यही कारण था कि क्रोकोडाइल को इतने सम्मान के साथ दफनाया गया था। दोस्तों, अगर हमारी ये लेटेस्ट वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तरह